वहां जाकर उसने बंदरिया की पुरानी खाल को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे आग में झोंक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी कमरे में आई तो खाल को गायब पाकर वह गहरी पीड़ा से भर उठी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कहा, तुमने यह क्या कर दिया राजकुमार? बस 3 दिन और इंतजार कर लेते तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। यह कहते कहते वह एक सफेद रंग की कबूतर में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। राजकुमार तुरंत उसके पीछे दौड़ा, पर कुछ दूर जाकर वह कबूतर अचानक गायब हो गई। इसके बाद वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में भटकता रहा, मगर उसका कहीं अता पता नहीं चला। इस खोज में पूरे 2 साल बीत गए। अब वह थक कर चूर हो चुका था। उसके वस्त्र फट गए थे, चेहरा धूल धूसरित था और दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। राजकुमार पूरी तरह टूट चुका था। इसी निराशा में भटकते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी किसी पेड़ की जड़ों पर नहीं बल्कि मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और लगातार घूम रही थी, मानो अपने भीतर कोई रहस्य छिपाए हो। यह विचित्र दृश्य देखकर राजकुमार ने साहस जुटाकर कहा, हे झोपड़ी, जरा कृपा करके अपना पिछला हिस्सा पेड़ों की ओर कर लो और मुख मेरी ओर घुमा लो। राजकुमार के इतना कहते ही झोपड़ी घूमना बंद कर दी और मानो उसी का इंतजार कर रही हो, तुरंत एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार बिना झिझक भीतर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने एक वृद्धा स्त्री को देखा। उसकी आंखों में अनुभव और रहस्य की गहरी चमक थी। वह बूढ़ी स्त्री धीमी आवाज में बोली, बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में किसे ढूंढते फिर रहे हो? राजकुमार ने शांत स्वर में पूरी बात सुना दी। अपनी बंदरिया पत्नी की सच्चाई, उसका रूपांतरण, अपनी भूल और अब उसे वापस पाने की बेचैनी। वृद्धा औरत ने गंभीर स्वर में कहा, ओह राजकुमार, तुमने जो किया वह दुर्भाग्यपूर्ण था। वह राजकुमारी तो बस कुछ ही समय में अपने श्राप से मुक्त होने वाली थी और तुमने उसकी खाल जला दी। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, कृपया बताइए दादी माँ, आखिर किसने उसे श्राप दिया और क्यों? उसके पीछे की सच्चाई क्या है? बूढ़ी महिला नरम स्वर में बोली, बेटा, अभी तुम बहुत थके हुए हो। पहले पेट भर खाना खा लो और थोड़ा विश्राम कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से गर्म और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, जिसे राजकुमार ने तृप्त होकर खाया। फिर वह कुछ समय के लिए सो गया। थोड़ी देर बाद जब वह आराम करके उठा तो उसने फिर से वही सवाल दोहराया। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में बोली, जिस बंदरिया को तुम खोज रहे हो वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी है। उसके पिता उस राज्य के राजा को अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा गर्व था। वह यह मानता था कि उसकी जैसी समझदारी किसी में नहीं है, पर दुर्भाग्य से उनकी बेटी उनसे भी अधिक चतुर और समझदार निकली। प्रजा उसकी बुद्धि और विवेक की सराहना करने लगी। यही बात राजा को खटकने लगी। उसे अपनी ही बेटी से जलन होने लगी और वह बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करता कि असली बुद्धिमान वही है। समय बीतता गया और यह खटास बढ़ती चली गई।